बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करने जा रहे हैं 2.8। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज़ 182। दो मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब 182 है। ये कंसेक्टिव नंबर या मुसलसल मुस्बत अदाद, ये मुसलसल मुस्बत अदाद या कंसेक्टिव नंबर, ये क्या होता है? 7 के बाद अगर 8 है तो ये दोनों कंसेक्टिव हैं। 7 के बाद अगर 9 है तो ये कंसेक्टिव नहीं होंगे। 9 के बाद अगर 10 है तो ये कंसेक्टिव है। 10 के बाद अगर ये 11 के बाद अगर 12 है तो ये कंसेक्टिव है। तो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर, अब कहता है कि प्रोडक्ट जो है वो 182 है, यह हासिल ज़रब 182 है। अदाद मालूम करें, नंबर्स मालूम करें। अगर हमने अदाद या नंबर मालूम करने हैं तो जो चीज़ मालूम करनी होगी वही हम सपोज कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट, एक नंबर हमारा x है, दूसरा कौन सा होगा? अगर 7 के बाद हमने 8 लेके आना हो तो 7 में एक जमा करें तो 8 आता है ना। तो अगर एक x है तो दूसरा x + 1 होगा, जिस तरह 7 + 1 था। तो ये दो कंसेक्टिव नंबर हमें मिल गए। कहता है कि इनका प्रोडक्ट 182 है। प्रोडक्ट का मतलब इनको मल्टीप्लाई करें, x + 1 और x, ये मल्टीप्लाई हो गए तो ये 182 आता है। ये उसने कंडीशन हमें बताई हुई है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। x² + x को 1 से करें, x और 182, x² + x - 182 = 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आएगा +14x - 13x - 182 = 0। 13 और 14 ये इसके दो जोड़े बनेंगे। हमने जोड़े बना लिए या फैक्टराइजेशन कर ली। x कॉमन लें तो x + 14 - 13 कॉमन लें तो x + 14 = 0। तो x + 14 फिर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा x - 13। तो अब x + 14 भी = 0 और x - 13 भी = 0 आ गया। अब यहाँ से जो x + 14 है, यहाँ से x की वैल्यू एक हमारे पास निकलेगी -14 और दूसरी x की वैल्यू निकलेगी 13। तो अगर x की वैल्यू 13 है तो x + 1 की वैल्यू क्या होगी? x + 1 की वैल्यू होगी 13 + 1, तो x + 1 की वैल्यू होगी 14। इसका मतलब है हमारे पास x भी आ गया और x + 1 भी आ गया। x की वैल्यू 13 है और x + 1 की वैल्यू 14 है। तो हमारे ये दो जो हैं वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जिनका जो है वो हासिल ज़रब 182 है, या जिनका प्रोडक्ट 182 है। तो -14 जो है इसको हमने नेग्लिजिबल है, इसको हमने नज़रअंदाज कर देना क्योंकि ये माइनस में है। क्वेश्चन 2 है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, 3 मुसलसल मुस्बत अदाद, ये पहले की तरह अब भी मुसलसल है, यानी कि 7, 8 और 9 है। तो ये मुसलसल अदाद है या कंसेक्टिव 3 नंबर है और ये हैं भी पॉजिटिव। तो कहता है कि उनका जो सम है वो 77 है, इनके उनका मजमूआ 77 है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि वो जो x की शक्ल में जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसी को हमने लेट करना होता है। अदाद मालूम करें, फाइंड नंबर्स, तो नंबर्स को ही हम लेट कर लेंगे या फ़र्ज कर लेंगे। तो लेट करते हैं कि हमारे पास एक नंबर x है, एक हम इससे अगला नंबर ले लेते हैं x + 1 और एक हम इससे पिछला नंबर ले लेते हैं। जिस तरह हमने 8 लिया और इसके पीछे हमने 7 ले लिया और 9 ले लिया। अब 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स आ गए हैं। तो कहता है कि इनका द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3, इनके तीनों जो अदाद हैं उनके मरब्बों का मजमूआ। सबसे पहले तो इनके स्क्वायर्स हैं और कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, तो वो क्या है? वो 77 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम स्क्वायर खोलेंगे, x² + x² + 1 - x, इनके a² + b², तो यहाँ पे आएगा -2x। इसी तरह ये होगा x²। अब इसका मरबा खोलें, जिस तरह a + b का स्क्वायर खोलते हैं, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो वो 2x आ जाएगा = 77। ये +2x - 2x कैंसिल हो गए, x² + x² + x², तो ये हो गया 3x² + 1 + 1 + 2 = 77। तो 3x² 77 - 2, तो 3x² ये आ जाएगा हमारे पास 75।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 7 प्लस माइनस आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं 7 प्लस माइनस आएगा। तो पहले की तरह माइनस वाले को नज़रअंदाज कर देंगे और प्लस वाले को हम रख लेते हैं। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो +5 हो, हमारे कौन से अदाद थे 3, x - 1 था, x था और x + 1 था। अगर x की वैल्यू 5 हो तो हमारे पास यहाँ पे x - 1 यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा यहाँ पे जो है वो 6 आ जाएगा। हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसके मरब्बों का मजमू 77 ही है। तो इसका मरब्बा लें 16, 5 का मरब्बा जो है वो 25 और इसका मरब्बा जो है वो 36 आएगा। तो अगर हम इनको जमा करें तो हमारे पास 77 आता है। तो इसका मतलब है ये हमने वेरीफाई कर लिया कि यही वो 3 अदाद हैं, यही वो 3 नंबर्स हैं, कंसेक्टिव नंबर्स हैं, जिनको हम 4, 5, 6 जिनके मरब्बों का मजमूआ लें, ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो 77 है। अभी हम करेंगे 2.8 का क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में कहता है कि सम ऑफ 5 टाइम, या एक अदद का 5 गुना, अगर एक अदद x हो तो उसका 5 गुना 5x होगा। तो 5 टाइम ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो वो नंबर x है, उसका हमने 5 टाइम भी ले लिया और उसका स्क्वायर भी ले लिया। तो सम ऑफ 5 टाइम ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ 204, यानी कि सम ऑफ 5 टाइम एंड स्क्वायर। तो सम ऑफ 5 टाइम एंड स्क्वायर का मतलब है कि एक अदद का 5 गुना और ये उस अदद का स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है वो 204 है। सम ऑफ, तो सम जो है दोनों का वो 204 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। तो लेट हमारे पास जो है अदद है वो x है, तो एक इसका 5 टाइम इसके स्क्वायर में जमा करें तो वो 204 आता है। अब हम इसको मयारी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मयारी फॉर्म में पहले x स्क्वायर है, फिर +5x है, -204 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको फैक्टराइज करें तो फैक्टराइजेशन इसकी बनेगी x स्क्वायर + 17x -12x -204 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x + 17 -12 कॉमन आ जाएगा, x + 17 इज इक्वल टू 0। तो x + 17 अगेन कॉमन आ जाएगा, x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x + 17 भी इक्वल टू 0 और x - 12 भी इक्वल टू 0। इसी तरह से x की वैल्यू आ गई -17 और x की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई। तो ये दो जो हैं ये हमारे मतलूबा आदाद हैं, -17 और 12। तो इनमें से अगर हम 12 को वेरीफाई कर लें, मसलन 5x + x² इज इक्वल टू 204 है, तो 5 × x की वैल्यू 12 लगेगी और ये 12 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 204। तो ये 60 आएगा और ये 144 आएगा। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये हमारे पास 204 आता है। तो ये इसका मतलब वेरीफाई होगा कि 12 जो है वही हमारे पास नंबर है जिसका 5 गुना का और जिसके 5 गुना को उसके मरबे में जमा करें तो 204 आता है, जिसके 5 टाइम को उसके स्क्वायर में जमा करें तो 204 आता है। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स a certain number and 1 less than 4 टाइम। इसका मतलब हुआ, हम स्टार्ट से देखते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है कि दो चीज़ें जिनका मल्टीप्लाई जिनको करना है। तो कहता है कि 5 लेस, 5 उसमें से माइनस करें, 5 लेस करें, 5 सब्ट्रैक्ट करें, देन 3 टाइम ऑफ ए सर्टेन नंबर। अब अगर सर्टेन नंबर लेट हमारे पास x है तो कहता है कि 5 लेस, उसमें से 5 माइनस करें 3 टाइम ऑफ ए सर्टेन नंबर, उसके 3 टाइम में से। और दूसरी तरफ क्या कहता है कि 1 लेस, एक कम करें, देन 4 टाइम, उस नंबर के 4 टाइम में से एक को लेस करें। तो ये हमारे पास दो रकमें बनेगी जो आपस में जिनका हमने प्रोडक्ट लेना है। तो कहता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 7 है। अब थोड़ा उर्दू में देख लें। एक अदद के 3 गुना से 5 कम है। अदद का 3 गुना x का 3x हो गया, 5 कम का मतलब है 5 माइनस करना है। और 4 गुना से 1 कम है, यानी कि
x का 4 गुना 4x और उसमें से एक कम का मतलब एक माइनस करें, तो उनका हासिले ज़रब, वो दोनों ज़रब हो रहे हैं, उनका हासिले ज़रब जो है वो हमारे पास 7 है। तो दी गई कंडीशन के मुताबिक हमने इसको इस तरह से लिख लिया। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12x² माइनस 3x माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो 12x² माइनस 23x ये आपस में ऐड हो जाएंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन अगर हम करें, फैक्टराइजेशन से पहले हमें ये 7 को भी हम इधर लेंगे, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 12x² माइनस 23x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 12 2 पर 24। तो कौन से दो इंच हैं जिनको ज़रब करने से 24 आए प्लस माइनस करने से 23 आए? तो वो 24 और 1 हैं। तो 23 के साथ x है तो दोनों के साथ x लग गया। तो 23 के साथ माइनस है, दोनों में से बड़ी के साथ माइनस लगेगा और माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 12 का अमल ले लें, 12x हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। इस तरह से प्लस 1 का अमल है, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू सारा जो है वो इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 2 अगेन कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू बचेगा हमारे पास 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 और 12x प्लस 1 भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 और x इज इक्वल टू -1/12। तो ये हमारे दो मतलूबात होंगे, 2 और -1/12। हम अगर इनको x की जगह पे एक दफ़ा 2 पुट करें तो सॉल्व करने से 7 आएगा, और इसको भी अगर -1/12 को पुट करें, इसको भी सॉल्व करें तो हमारे पास 7 आएगा। अभी हम क्वेश्चन 5 करेंगे। तो इसमें कहता है कि द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15 और 4, फाइंड द नंबर्स। तो डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, उस नंबर का और रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो 15/4 है। तो नंबर मालूम करें। तो लेट नंबर हमारे पास x है। अब कहता है कि आ नंबर यानी कि x एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसका 1/x है। तो इनका जो डिफरेंस यानी इनको तफरीक करें, इनका फ़र्क, इनका डिफरेंस जो है वो इक्वल टू 15/4 है। तो एक अदद हमारे पास x है, उसका मकूस होता है 1/x। तो उनका फ़र्क का मतलब होता है इनको तफरीक करें तो उनके मकूस का अदद का और उसके मकूस का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है वो 15/4 है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई है, इसको हम लेके आगे चलेंगे। सबसे पहले तो x से मल्टीप्लाई करके इसका बटा खत्म करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x से कैंसिल होगा 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 15/4x। अब बटे के नीचे 4 भी है, 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4x की 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 15x। अब इसको तरतीब दे लेते हैं। 4x की 2 माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके जोड़े बना लेंगे। तो 4 4 बार 16। तो कौन से दो दादे इनको ज़रब करने से 16 है, प्लस माइनस करने से 15 है, तो 16 और 1 होंगे। 4x की 2 16 और 1 और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 15 के साथ x है और दोनों के साथ x लग गया। इधर माइनस है, इधर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस हो गया। अब इनमें से 4x कॉमन लें, x माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लें, x माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 अगेन कॉमन आएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/4। तो ये हमारे पास दो मतलूबात आ जाएंगे। अभी हम 2.8 का क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब ये नंबर में और डिजिट्स में क्या फ़र्क है? मसलन ये हमारे पास 65 एक नंबर है, इसमें 2 डिजिट हैं, एक ये है यूनिट प्लेस पे और एक टेंस प्लेस पे। तो ये जो टेंस प्लेस पे है इसको ये 10 गुना होता है ना, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। जब हमने इसको मजमूए की शक्ल में इस अदद को लिखना हो फिर हम ऐसे लिखेंगे 10 × 6 + 5। तो
तो सबसे पहला पार्ट इसका देखें, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट इज पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट हैं हमारे पास, बिलफर्ज 2 डिजिट हम रख लेते हैं। हमारे पास डिजिट है, हमारे पास नंबर है XY, और इसमें ये वाला यूनिट है और ये वाला हमारा जो है वो टेंस प्लेस पे, ये इकाई का है, ये दहाई का है। तो इनके मरबों का मजमुआ, ये जो 2 डिजिट्स हैं इनके मरबों का मजमुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यानी कि एक मुस्बत सैयरत के 2 हिस्सों का के मरबों का मजमुआ। ये एक अदद है और ये 2 इसके हिस्से हैं, ये एक नंबर है और 2 इसके डिजिट हैं, तो उनका मजमुआ जो है 65 है। तो हमें अदद का अभी नहीं पता, वो हमने XY रख लिया, तो इसका यूनिट वाला y है और टेंस वाला या इकाई वाला y है और दहाई वाला x है। तो इनके मरबों का मजमुआ यानी कि दहाई वाले का मरबा प्लस इकाई वाले का मरबा जो है वो इज इक्वल टू 65 है। ये कंडीशन पहली होगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, एंड द नंबर 9 टाइम, और वो जो अदद है वो 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अगर इसके डिजिट्स का सम करें तो वो अदद जो है वो XY वो इनका 9 गुना होगा, यानी कि इनका जो सम है x प्लस वाई, इसका अगर 9 गुना लें 9 टाइम करें तो फिर हमारे पास वो आएगा अदद XY। अब हम XY को इस फॉर्म में मजमूए की शक्ल में लिखेंगे, चूँकि टेंस प्लेस पे x है तो हम लिखेंगे 10x प्लस वाई, जिस तरह हमने ये 10 6 प्लस 5 लिखा था, इसी तरह XY को लिखेंगे 10x प्लस वाई। तो अब इस उर्दू में देख लेते हैं, और अदद अपने हिस्सों के मजमूए का 9 गुना है। वो जो अदद है वो कौन सा अदद है, वो अदद है हमारे पास 10x प्लस वाई, यानी कि XY 10x प्लस वाई इसको लिखा, ये किसके बराबर है, हिस्सों के मजमूए का 9 गुना। हिस्सों का मजमूआ यानी कि हिस्सों को जमा किया और उनका 9 गुना यानी कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हिस्सों के मजमूए का 9 गुना वो अदद बनता है। और अदद को हमने इस तरह मजमूए की शक्ल में इकाई दहाई या 1 टेंस की शेप में हमने उसकी फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई, इनको लेके हम चलते हैं। तो ये इसको 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 9 टाइम इज इक्वल टू डैट नंबर, और डैट उस नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया 10x प्लस वाई। ये XY हमारा मतलब नंबर है, वो ये सपोज हमने किया हुआ, लेट हमने किया हुआ है। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 9y, 10x माइनस 9x 9y माइनस वाई, तो ये x बच गया और ये 9x माइनस वाई 8y बच गया। इसको हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। पहली इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। x की जगह पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8y है, तो x की जगह पे लिखेंगे 8y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो 8y का स्क्वायर 64 y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ये 65 वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 65। तो 65 उस साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 ओवर 65, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो स्क्वायर रूट लेने से वाई इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो अब प्लस माइनस 1 को जो हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो हम यहाँ से x इज इक्वल टू 8y, तो इसकी जगह पे हम लगा देते हैं प्लस 1, तो 8 इंटू प्लस 1, y की वैल्यू यहाँ पे प्लस 1 यहाँ से लेके यहाँ पुट कर दी, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब हमारे पास हमने जो सपोज किया हुआ था, रिक्वायर्ड नंबर हमारा जो था वो था हमारा XY। इसमें x की वैल्यू जो है वो 8 है और y की वैल्यू जहाँ पे हमने फाइंड की थी वो है 1। तो ये हमारा जो है ना रिक्वायर्ड नंबर वो 81 है। यहाँ पे हमने सॉल्व करते हुए तो ये हमने यूनिट वाला डिजिट फाइंड कर लिया था 1, और इसको आगे सॉल्व करके तो हमने टेंस प्लेस वाला भी डिजिट फाइंड कर लिया वो 8 है। तो यूनिट वाले को पहले लिख दिया, टेंस प्लेस वाले को लिख दिया, तो ये हमारे पास 81 बन गया x और y। The sum of the coordinate of a point is 9 and the sum of their square is 45। एक नुक्ता के मुहद्ददात का मजमुआ जो है वो, जिस तरह हम ग्राफ जब बनाते हैं तो 2 मुहद्ददात, मसलन इधर से ये 3 हो गया और इधर से भी 3 हो गया, तो हमारे पास ये नुक्ता बनता है और इसके 2 मुहद्ददात होती हैं, एक x होता है और एक y होता है। तो
तो कहते हैं कि दो कोऑर्डिनेट है x और y इस तरह से। तो लेट कोऑर्डिनेट्स x y, तो कहते हैं कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 9, तो उनका सम करें तो वो 9 आता है। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, दोनों के मरब्बों का मजमुआ लें तो वो 9 आता है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। उर्दू में एक दफ़ा देख लेते हैं कि मुहद्ददात के का मजमुआ 9 है। दो मुहद्ददात x और y हैं, उनका मजमुआ जो है वो x + 1 9 आ गया, और उनके मरब्बों का मजमुआ 45 है। दोनों का मरब्बे लिए, उनको जमा किया और वो आ गया हमारे पास, सॉरी 45 यहाँ पे आता है 45। तो अब हम इसको लेके आगे चलते हैं। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें से पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू ले लें, x = 9 - y। तो ये x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 9 - y होल स्क्वायर प्लस y² = 45। तो अब हम इसका मरब्बा खोलते हैं, जिस तरह a - b का मरब्बा खोलते हैं, a² + b² - 2ab 18y प्लस y² = 45। तो अब हम y² 2y² - 18y प्लस 81 - 45 = 0। y² ये y² हो गया, ये -18y, ये प्लस 81, वो प्लस 45 दे रहा के -45 हो गया। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2y² - 18y प्लस इनको माइनस करें तो हमारे पास 36 = 0 आ गया। अब हम इसके जोड़े बना लेंगे। तो जोड़े हम जब इसके बनाएंगे तो वो बनेंगे हमारे पास 2y² - 12y - 6y प्लस 36 = 0। यहाँ से 2y कॉमन आएगा, y - 6 कॉमन आएगा, y - 6 = 0। y - 6 अगेन कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2y - 6 = 0। y - 6 = 0, 2y - 6 = 0, y = 6, 2y = 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 6/2, तो = 3। अब हमारे पास दो आ गए हैं y की वैल्यूज़, x ये हमारे पास आ गई y की 3 और y की 6। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन दी हुई थी x प्लस, बल्कि जो हमने x की वैल्यू जहाँ से निकाली x - 9, x = 9 - y। अब x की वैल्यू अगर 6 यहाँ पे पुट करें तो x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करें तो हमारे पास आएगा 9 - 6 = 3। यानी कि x की हमारे पास y की वैल्यू 6 हो तो x की हमारे पास 3 आएगी। एक तो ये पेयर बन गया। अब दूसरी वैल्यू पुट करें इसमें, x = 9 - y, x = 9 - 3, ये आएगा 6। अब यहाँ पे y की 3 पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये हमारे पास दो पेयर आ गए, एक हमारे पास आ गया 3 6 और दूसरा हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 3 और 6 और 3, 3 6 और 3 6 3, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फाइंड द इंटीजर्स हुज सम इज 9। तो लेट इंटीजर्स, हम इंटीजर्स जो हैं वो लेट कर लेंगे। तो इन लेट इंटीजर्स x एंड y, तो कहता है कि उनका सम 9 है, x + y = 9, और उनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 9। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी कि स्क्वायर्स को माइनस करें तो हमारे पास फिर भी हमारे पास 9 आता है। तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसमें से x की वैल्यू लेके 9 - y यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये इंटीजर हम ये x और y को फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 9 को अगर देखें तो क्वेश्चन 9 में कहता है कि फाइंड द इंटीजर्स हु डिफरेंस इज 4, उनको माइनस करें तो 4 आता है। हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72, यानी कि उनके स्क्वायर्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं 72 से। उनके मरब्बों का जो फ़र्क है, उनके मरब्बों में जो फ़र्क है वो 72 का है, और उनका आपस में फ़र्क जो है वो 4 है। तो ये क्वेश्चन 9 और 8 जो है वो खुद स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आगे क्वेश्चन 10 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है 2.8 का, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड्स मालूम करनी है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी दो साइड्स हैं, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। तो इसका
पेरीमीटर तो ये होता है कि इसकी चारों साइडों को जमा कर दें, 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ इज इक्वल टू, ये इसका आ जाता है पेरीमीटर। और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, तो ये इसका होगा एरिया। ये दो फार्मूले हमारे पास हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल, तो इसको हम एक्स रख लेते हैं, इसको वाई रख लेते हैं। इसकी विड्थ जो है वो एक्स है और लेंथ जो है वो वाई है। एक मुस्ततील के अज़ला मालूम करें, इनके एक्स और वाई हमने मालूम करने, जिसका अता 80 सेंटीमीटर है और उसका रकबा जो है वो 375 मुरबा मीटर है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर का फार्मूला, पहले हम इसके जो साइड्स हैं उनके लिए हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट साइड्स और एक्स एंड वाई, इनमें से एक लेंथ है और दूसरी विड्थ है। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये जो हमने पहले लिखा हुआ है। अब पेरीमीटर हमें उसने बताया हुआ है कि जबकि इसका अहाता जो है वो 80 सेंटीमीटर है, या पेरीमीटर उसका 80 है, तो 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और अब इसका एरिया हमारे पास क्या है, एरिया से पहले 2 इधर आके डिवाइड कर लें, एक्स प्लस वाई, 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम आगे इसके एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया हमारे पास है जी 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया के लिए एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 375। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, वो आ जाएगी 40 माइनस वाई, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 375। तो वाई को अंदर मल्टीप्लाई करें, 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 375। इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई माइनस 375। तो ये माइनस ख़त्म करने के लिए -1 कॉमन लें, तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 375। तो अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज अगर करेंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन बनेगी -25 वाई माइनस 15 वाई प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन आ गया, y माइनस 25 माइनस 15 कॉमन आएगा, तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये y माइनस 25 फिर से कॉमन आ गया, तो y माइनस 15 बचेगा। तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू 25 आ गई और y की दूसरी वैल्यू जो है वो 15 आ गई। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे अगर लगाएंगे, अगर x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई है, तो इसमें अगर हम y की जगह पे लगा दें -25, तो फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 15। और अगर हम इसमें y की जगह पे लगा दें ये वाली 15 y की जगह, फिर हमारे पास आ जाएगा 25। इसका मतलब है कि इसकी हम ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ जो है वो 15 है और इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 25 है, या इसकी चौड़ाई जो है वो 15 है और इसकी लंबाई जो है वो 25 है।